2011 में सीकर एसीबी ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज की थी। मंत्री झाबर सिंह खर्रा और अन्य पर पाइप खरीद घोटाले के आरोप हैं और इसी को लेकर अब इसे पुष्ट कर लिया गया है। चहेते ठेकेदारों को नियमों के विरुद्ध सरकारी खजाने से भुगतान देने का भी मामला है। घटिया क्वालिटी के पाइप के भुगतान को अदालत ने नियम विरुद्ध माना है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अदालत ने नियम विरुद्ध मान लिया है। जिस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं पाई गई हैं, आगे अब क्या कार्रवाई की जानी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एसीबी ने इस पूरे मामले की जांच की, 2006 का ये घोटाला है और 2011 में इसमें एसीबी ने एफआईआर दर्ज की थी और एसीबी की एफआईआर को अब कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया है कि जब झाबर सिंह खर्रा श्री माधोपुर के प्रधान रहे थे, उस समय जो पीवीसी पाइपलाइन खरीदी गई थी उसमें बहुत बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। जो घटिया क्वालिटी के पाइप खरीदे गए, उन पाइपों का सरकारी खजाने से भुगतान किया गया, जो नियम विरुद्ध है। चूंकि पीवीसी पाइप खरीदी के लिए जो क्रय समिति बनाई गई थी, उसमें झाबर सिंह खर्रा एक सदस्य के रूप में वहां पर थे। बीरबल राम चौधरी, विष्णु कुमार गुप्ता, नेहरूलाल जाट और जो फर्म के मालिक भैरू राम है, उनकी कंपनी बदाला कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने साठ-गांठ करके सरकारी अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके फर्जी टेंडर प्रक्रिया भी इसमें अपनाई है, जैसा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। और 6 किलो प्रेशर पाइप खरीदने थे, लेकिन उनकी जगह 4 किलो प्रेशर के पाइप खरीदे गए और भुगतान 6 किलो प्रेशर पाइप का कर दिया गया। यानी सरकारी खजाने को बड़े पैमाने पर घटिया क्वालिटी के पाइपों का भुगतान किया गया है, जिससे राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें चूंकि कोर्ट ने इस मामले की गहनता से एसीबी से भी तथ्य मांगे थे और जो जांच समिति है और जो तत्कालीन सदस्य उस समिति के थे जिन्होंने ये पूरी खरीदी की थी, नियम विरुद्ध टेंडर जारी किए थे, उनसे भी इस संबंध में तमाम साक्ष्य मांगे थे। लेकिन जो आरोपी हैं, दोषी हैं, वो कोई ऐसे साक्ष्य पेश नहीं कर पाए। ऐसे में कोर्ट ने इन झाबर सिंह खर्रा के साथ साथ उमेश सिंह, जो तत्कालीन सदस्य अभियंता, कृष्ण कुमार राव और कृष्ण कुमार गुप्ता, नेहरूलाल और भैरू राम, इन सब के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को प्रमाणित माना है। एसीबी में पहले से मुकदमा दर्ज है। निश्चित तौर पर अब जो भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इन पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मामला 2006 के घोटाले से जुड़ा हुआ है। 2011 में एसीबी में एफआईआर दर्ज की है और अब कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराया है इन सभी को। तो अब कोर्ट निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद इसमें अब जो जांच एजेंसियां हैं, इसको गंभीरता से ले सकती हैं और इनके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ जो अन्य प्रावधान है वो आगे लागू हो सकते हैं। बिल्कुल राकेश, चूंकि न सिर्फ राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी किया गया है और निश्चित तौर पर जब जांच आगे बढ़ेगी तो यह भी पता चलेगा कि और कौन कौन लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। झाबर सिंह खर्रा की ओर से अब क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उनकी ओर से एक्शंस लिए जाएंगे? क्या दलीलें पेश की जाएंगी उनकी ओर से खुद को बचाने के लिए? राकेश, बिल्कुल, देखिए, झाबर सिंह खर्रा अभी यूडीएच मंत्री हैं और एक जिम्मेदार पद है। चूंकि मामला 2006 का है और इस मामले में अब तक एसीबी और कोर्ट तमाम साक्ष्यों को पहले ही मांग चुके हैं। अब लगभग 18 साल पहले हुए इस घोटाले के साक्ष्य संभवतः उपलब्ध करवा चुके होते अगर कुछ होता तो। दलीलें जो है, अब कोर्ट ने कोई अगर जो आदेश दिए हैं या जो सुनवाई की है, इस दौरान भी जो इनके अधिवक्ता हैं उनसे भी साक्ष्य मांगे गए थे, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं दिए गए। और साथ ही जो साक्ष्य वहां पर एसीबी ने पेश किए, उसमें साफ हो गया कि जिस तरीके से जो पाइप की खरीदी हुई या उसकी जो क्वालिटी थी वो स्तरीय नहीं थी, घटिया थी, क्योंकि उसके बिल और वो तमाम चीजें वहां पर पेश की गई थी। इसके साथ साथ जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, जिस फर्म को टेंडर जारी किया गया था वो भी नियम विरुद्ध तरीके से जारी किया गया था। ठीक है राकेश, अब देखना है कि क्या कार्रवाई की जाती है मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जो अन्य आरोपी पाए गए हैं उन पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।